कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से एक नई वैकेंसी निकल के सामने आई है। यह टोटल 4 भागों में यानी कि 4 एडवर्टाइजमेंट के द्वारा निकाली गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल टोटल 100 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, देखिए 100 पोस्ट 109 पोस्ट इसमें टोटल है और यह 4 एडवर्टाइजमेंट में डिवाइड किया गया है। तो इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं और कितनी वैकेंसी है और किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आइए हम लोग विस्तार से देखते हैं। पहले एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत यह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, दूसरा है सहायक अवधायक। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक अवधायक, इसकी बात करें तो रजिस्ट्रेशन आरंभ का डेट जो है आपको 29 जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 15 फरवरी तक चलेगा। बहुत कम समय दिया गया है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो 17 फरवरी तक परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। 29 जनवरी से स्टार्ट होकर टोटल 17 फरवरी तक चलेगा। 15 फरवरी तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 17 फरवरी तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे किस लेवल का पोस्ट है ये। देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है और बहुत कम चांस होता है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पर डायरेक्ट नियुक्ति की जाती है। पहली बार जो है निकाला गया विधानसभा सचिवालय की तरफ से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। देखिए 29 तारीख से कर सकते हैं। लेवल 7 स्तर का जॉब है। पे स्केल 7 इसका 44,000 यानी 50,000 से लेकर के आपको 1,42,000 तक पे स्केल होगा आपका। अवधायक की बात करें तो 25,000 से लेकर के 81,000 तक है। ये आइए देखते हैं कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए किस किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। तो बात करें जनरल में एक भी पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 4 पोस्ट है, एससी में 13 है, एसटी में 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 20 पोस्ट है। टोटल 50 पोस्ट है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के टोटल पोस्ट की संख्या 50 है। तो अब अवधायक का देखते हैं कि अवधायक की कितनी पोस्ट है। अवधायक की बात करें तो इसमें टोटल जो पोस्ट है अवधायक का 4 पोस्ट है, जनरल का 2 है और अत्यंत पिछड़ा का 1 है, पिछड़ा का 1 है। टोटल 4 पोस्ट है। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी अर्हता क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपको स्नातक मांगा गया है। स्नातक या समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए। आपको इसमें लिखा गया है कि नोट में कि आप अगर एक से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नंबर में 2 पोस्ट हैं तो आपको दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फिल नहीं करना पड़ेगा, एक ही फॉर्म आप फिल कीजिएगा। अगर आप शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो दोनों को आप टिक कर सकते हैं, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक एडवर्टाइजमेंट में आपको एक ही बार फॉर्म भरना है। टोटल 4 एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप 4 फॉर्म भरना चाहते हैं, सारे पोस्ट से फॉर्म भरना चाहते हैं तो चारों में एलिजिबल हैं, तो चारों फॉर्म भर दीजिए। अब देखिए इसकी क्या है, आपकी योग्यता तो हो गया। आप बात करते हैं इसका जो उम्र सीमा, न्यूनतम जो है आपको 1/8/2023 को आपको न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। जनरल 37, पिछड़ा अति पिछड़ा 40 वर्ष होना चाहिए। इसका आप देखते हैं पाठ्यक्रम क्या है। परीक्षा की पद्धति, तो परीक्षा की पद्धति की बात करें तो परीक्षा जो है पहला चरण होगा, उसमें प्री होगा और प्री में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिया जाएगा। प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका। और दूसरी की बात करें तो इसका जो आपको मेंस होगा उसमें वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा। प्री प्लस मेंस होगा। प्री में आपको ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा। तो इसका आप देखते हैं कि परीक्षा के लिए जो आपको विषय कौन कौन से है। जीके में 40 प्रश्न होगा, जीके से आपका 40 प्रश्न दिया जाएगा। साइंस प्लस मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से बात करें तो आपकी 30 क्वेश्चन होगी। टोटल 100 क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन का 4 है, 1 पर 4 होगा तो 400 नंबर का टोटल एग्जाम होगा। एक गलती के लिए आपको 1 अंक काट लिया जाएगा, एक क्वेश्चन गलती के लिए। तो ये था, देख लीजिए जीके वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, आपको करेंट अफेयर्स, यही सारा है। गणित देख लीजिए, आपका मेंटलिटी है। मुख्य परीक्षा जब 10 गुना लिया जाएगा, प्री में जितना रिजल्ट उसका 10 गुना लिया जाएगा। ठीक है, ये था आपका। ठीक है, आप लोग फॉर्म को जरूर भर दीजिए। इसका जो आपको 600 रुपया है जनरल और बीसी के लिए 600 रुपया है। देख लीजिए 600 रुपया है जनरल, बीसी और SC/ST के लिए 150 रुपया, महिला के लिए भी 150 रुपया है। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 था। अब हम लोग जाते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 पे। आ गए हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 पे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 पे देखिए, इसका भी सेम है। 29 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 15 तक
भरा जाएगा। 17 तक लास्ट डेट है। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर का जो पोस्ट है वो कार्नियल लिपिक है, ठीक है। कार्नियल लिपिक का क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पे स्केल क्या है, तो आगे देखते हैं। जो कार्नियल लिपिक है आपका, कार्नियल लिपिक जो है पे स्केल 2 का है, 19,000 से 63,000 तक आपको मिलेगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो 19 पोस्ट है कार्नियल लिपिक का। जनरल में 2 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग में बात करें 4 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 7 है, एससी में 5 पोस्ट है। इस बार की बात की जाए तो शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो इंटरमीडिएट रखा गया है। इंटरमीडिएट होगा, उसके बाद इसके लिए टाइपिंग मांगा जाएगा। टाइपिंग क्या होगा तो आइए देखते हैं। तो टाइपिंग की बात की जाए तो पहले हम देखते हैं कि उम्र सीमा क्या होगा। उम्र सीमा की बात की जाए 18 वर्ष न्यूनतम है, मैक्सिमम 37 है जनरल का। SC ST की बात करें 42 और BC EBC 40 है आपका, महिला सहित। परीक्षा की पद्धति क्या होगी, प्री होगा। प्री जो है आपका 400 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का होगा, 400 होगा, और एक क्वेश्चन गलत पे 1 अंक काट लिया जाएगा। इसमें क्या क्या सिलेबस होगा, तो सिलेबस की बात करते हैं तो जीके होगा, जीके 50 होगा, साइंस प्लस मैथ भी 20 होगा, और रीजनिंग बात करिए तो 80 होगा, 30 होगा, ठीक है। तो 50 70 30 100। अब बात की जाए वही सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट अफेयर्स, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे टंकन परीक्षा की बात की जाए, यानी कि आपकी टाइपिंग क्या होगा, 30 शब्द प्रति मिनट का होगा। 30 शब्द पर 1 मिनट में आपको 30 शब्द लिखना होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों 10-10 मिनट का होगा, 10-10 मिनट की होगी, ठीक है। 1.5% जो है आपका गलती को अनुमान माना जाएगा, ठीक है। मेरिट उसके बाद मेरिट बनाया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट निकाला जाएगा। तो टोटल की बात करें तो टोटल जो आपको इसमें लिया जाएगा, परीक्षा शुल्क की बात करें तो 600 रुपया लिया जाएगा। जनरल, BC EBC और SC ST के लिए आपको 40% कम, यानी कि 150 रुपया लिया जाएगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 था। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखिए, इसका पोस्ट जो है प्रतिवेदक यानी कि रिपोर्टर, निजी सहायक, आशु लिपिक। तो फटाक से इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या योग्यता है। बाकी तो सारा पोस्ट सेम ही है आपका। पे स्केल की बात करी जाए तो रिपोर्टर का पे स्केल 9 का है, निजी सहायक 7 है, आशु लिपिक 4 है। वही 29 से स्टार्ट होगा, लास्ट 15 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। प्रतिवेदक का टोटल पोस्ट की बात करें 13 पोस्ट है प्रतिवेदक के लिए, और निजी सहायक की बात करें तो निजी सहायक में 4 पोस्ट है। उसके बाद की बात की आशु लिपिक की बात की तो टोटल 5 पोस्ट है, इसमें कि SC का 3 है और अत्यंत पिछड़ा का 1, पिछड़ा का 1। अभ्यर्थी को होना चाहिए, देखिए इसके लिए योग्यता क्या होगा। प्रतिवेदक के लिए योग्यता की बात की जाए तो स्नातक होना चाहिए, शॉर्ट हैंड जो होगा आपका 150 वर्ड प्रति मिनट, और टाइपिंग 30 से 35 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से होना चाहिए। निजी सहायक की बात की जाए तो आपको स्नातक होना चाहिए, शॉर्ट हैंड 100 शब्द प्रति मिनट, और टाइपिंग 30 मिनट प्रति होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। आशु लिपिक की बात की जाए तो 80 शब्द प्रति मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए, और हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए, ठीक है। ये था शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद बात की जाए तो आपका पद्धति वही है आपका, इसमें टाइपिंग लिया जाएगा और शॉर्ट हैंड लिया जाएगा। शॉर्ट हैंड लेने के बाद टाइपिंग लिया, पहले शॉर्ट हैंड, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, पहले शॉर्ट हैंड होगा फिर टाइपिंग होगा आपका, ठीक है। तो अब एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 है आपका, इसमें पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी, दरवान परिचारी, माली, सफाई कर्मी, कार्यालय परिचारी, फर्राश, ये सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये पे स्केल 1 का सारा पोस्ट है, देख लीजिए। टोटल बात की जाए परिचारी के लिए 1 पोस्ट, परिचारी दरवान के लिए 2 पोस्ट, परिचारी माली के लिए 1, सफाई कर्मी 6, फराश के लिए 4। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो टोटल 14 पोस्ट निकाला गया है। इतनी सारी वैकेंसी, मात्र 14 पोस्ट, बताइए क्या होगा। इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और इसकी बात की जाए, इसका क्वालिफिकेशन जो मैट्रिक होगा, और इसका सिलेक्शन की प्रोसीजर की बात की जाए, अगर 40,000 से कम आवेदन अगर आया, 40,000 से कम आवेदन आएगा तो इंटरव्यू होगा सीधे। अगर इंटरव्यू 40,000 से ज़्यादा आएगा तो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फाइनल मेरिट इंटरव्यू पर ही बनेगा। देखिए ऐसा लिखा गया है, न्यूनतम 18 और मैक्सिमम 37 होना चाहिए जनरल के लिए, BC EBC 40।
देखिए परीक्षा की पद्धति की बात की जाए, इसमें लिखा हो गया उपर्युक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी। उम्मीदवार 40,000 से अधिक होने पर उपर्युक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु एक प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, ये 4 एडवर्टाइजमेंट था और चारों एडवर्टाइजमेंट मिला करके बात की जाए तो 109 पोस्ट के आसपास वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पोस्ट 109 है। एडवर्टाइजमेंट की संख्या 4 है। आप लोग सारे पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 6 और 4 कर दीजिए, 2400 रुपया आपको लगेगा, क्योंकि एक पोस्ट के लिए एक आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। जिनको भी ये फॉर्म फिलअप करना है जल्दी से जा करके 29 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 15 फरवरी तक लास्ट डेट है। आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए और ऐसे ही अपडेट के लिए बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।